दोस्तों, आप लोगों ने ये कहावत जरूर सुनी होगी, एक तो तितलौ की दूसरे नीम चढ़ी। दोस्तों, हम बात करेंगे कटेहरी विधानसभा की। ये मेरा यूट्यूब चैनल KDN01 पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरी जरूर देखें। दोस्तों, माननीय योगी आदित्यनाथ वैसे थे 2 सीटों के प्रभारी बनाए गए थे, अयोध्या की मिल्कीपुर, अंबेडकर नगर की कटेहरी। लेकिन मिल्कीपुर का चुनाव अभी रुका पड़ा है, जिसमें योगी आदित्यनाथ और चुनाव आयोग को भी लोग कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि यहां भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पिछड़ा महसूस कर रही थी, चुनाव के फेस में पीछे थी, इसलिए इस चुनाव को रोका गया। लोग इस कयास में थे कि मिल्कीपुर का भी चुनाव साथ में होगा। लेकिन हम बात करेंगे कटेहरी की। इसलिए हमने कहा कि एक तो तितलौ की दूसरे नीम चढ़ी, क्योंकि मिल्कीपुर के बाद माननीय योगी जी कटेहरी की तरफ से प्रभारी बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वहां एक तो जो वहां के जो प्रबल दावेदार थे उनको टिकट नहीं मिला, वो ब्राह्मण चेहरा थे। वो 2 बार, एक 6,500, एक बार 7,000 के आसपास से वहां से चुनाव हारे थे, चाहे 22 का चुनाव हो या 27 का चुनाव हो। उनका नाम है अवधेश द्विवेदी। अवधेश द्विवेदी लगातार वहां लोगों के बीच में रहते थे, मजबूत कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लोगों में अच्छी पैठ है, लगातार अनेकों सम्मेलन किया करते थे। एक सम्मेलन अभी और किए थे जिसमें कुछ बड़े चेहरे भी नहीं थे उनके पोस्टर बैनर में। लेकिन जिस तरीके से पोस्टर बैनर लोग लगाते हैं, तो पहले केशव प्रसाद मौर्य, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, माननीय नरेंद्र मोदी, सबका बड़ा चेहरा था, अपना छोटा चेहरा लगाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। और अवधेश द्विवेदी इस टाइम बीमार चल रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के नामांकन में, धर्म निषाद के नामांकन में भी नजर नहीं आए। अब आप समझ सकते हो कि अवधेश द्विवेदी नामांकन में नहीं पहुंचे, बीमार हैं, लखनऊ में भर्ती हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं वो जल्द से जल्द स्वस्थ होके आए और स्वस्थ रहें। लेकिन अगर हम बात करें तो यहां भारतीय जनता पार्टी अभी तक एक बार चुनाव जीती है 1991 में, वो भी ब्राह्मण चेहरे थे। 1991 के बाद अभी तक कोई भारतीय जनता पार्टी यहां चुनाव नहीं जीती है। लेकिन अगर हम बात ये भी करें कि समाजवादी पार्टी वहां मजबूत स्थिति में है, मौर्य जी, लालजी वर्मा जी वहां से सांसद हैं, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। भीम निषाद वहां से चुनाव लड़ाने के लिए वहां पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी अनेक समीकरण वहां सेट कर रही है। वहीं जो प्रबल दावेदार थे वो भी मार्केट में नहीं है, मैदान में नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और ब्राह्मण भी नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि जो उनके प्रशंसक थे वो चाहते थे कि प्रबल दावेदार जो है अवधेश द्विवेदी वहां से चुनाव लड़े, उनको चुनाव जिताया जाए किसी भी स्थिति में। उनको टिकट ना मिलने से लोगों में आक्रोश है। कुछ लोगों को समझाने की कोशिश किए योगी जी, लेकिन आज समझते हैं चुनाव में कितना कौन समझता है। तमाम ऐसे नेता होते हैं जो बहुत ज्यादा करीबी होते हैं, पार्टी के तैसे होते हैं, लेकिन चुनाव में जब उनको टिकट कट जाता है, उनका कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलता है, तो अगली पार्टी को समर्थन कर देते हैं या इंटरनल सपोर्ट करते हैं। अभी समाजवादी पार्टी में ही 10 विधायक बागी होकर चले गए थे, लेकिन उनकी दुर्भाग्य रही कि वो अपनी कोई भी विधानसभा, कोई भी नेता जिता नहीं सके। लेकिन कटेहरी सीट माननीय योगी जी के लिए बहुत ही प्रतिष्ठा की सीट है। मिल्कीपुर की सीट भी थी, लेकिन मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हो रहा है। और क्या वहां भी प्रचार करने के लिए जाएंगे अवधेश प्रसाद जी, क्योंकि स्टार प्रचारक है। तमाम ऐसे स्टार प्रचारक हैं जो अंबेडकर नगर में काफी ज्यादा अपनी जान झोंकने में आगे दिखेंगे। समाजवादी पार्टी मुझे लगता है इस रेस से कहीं आगे है भारतीय जनता पार्टी की तरफ की अपेक्षा, क्योंकि समाजवादी पार्टी वहां से चुनाव जीते थे लालजी वर्मा, दोबारा वहां चुनाव होगा, सांसद हैं। आप लोग क्या समझते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप लोग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।